हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे पीरू के विज़िट वीज़े के बारे में कि कैसे आप पीरू का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या पाकिस्तान से ये वीज़ा अप्लाई होता है कि नहीं होता, और अगर पाकिस्तान से नहीं होता तो किस जगह से होता है, और कितना वीज़ा मिलता है, और क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और पीरू जाने के क्या फ़ायदे हैं, और पीरू की नेशनैलिटी पे कितने जो कंट्री हैं वो वीज़ा फ्री हैं। इन सारी डिटेल में जाएंगे। उनसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। पीरू सबको पता है साउथ अमेरिकन कंट्री है, बहुत प्यारा कंट्री है। और पीरू के जो पासपोर्ट है उस पे 132 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। उन 132 कंट्री में सारा यूरोप आता है, इंग्लैंड को निकाल के, अमेरिका आता है, जापान आता है, कोरिया आता है, मिडल ईस्ट आते हैं, अच्छे अच्छे कंट्री आते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पासपोर्ट अच्छी वैल्यू रखता है। 132 कंट्रीज़ हैं ये जो वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल आपको एंट्री देते हैं। अब पीरू का जो विज़िट वीज़ा है क्या पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पीरू की कोई एम्बेसी नहीं है, सिर्फ कौंसलेट है जो कंट्री के आपस में ताल्लुकात की वजह से बनाई गई है, तो वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करती। तो पीरू का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो एम्बेसी हमारे वीज़े एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तानियों के वीज़े एक्सेप्ट करती है, वो है चाइना के अंदर जो पीरू की एम्बेसी है वो एक्सेप्ट करती है। दूसरा वे इसका ये है कि अगर आप किसी और कंट्री में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएई में हो, सऊदीया में हो, या किसी और कंट्री में हो, और आपके पास वर्क वीज़ा है, और आपका वहाँ बैंक अकाउंट है, देन बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए वीज़ा लेना। कैसे? क्योंकि जब आप थर्ड कंट्री में होते हो तो देन आपकी सिर्फ एक वीज़ा मेन होता है, वर्क वीज़ा होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। देन आप ये दो मेन पेपर होने चाहिए। देन कंपनी से आप ले ही लेते हो लेटर वगैरह कि मेरी छुट्टियाँ हो रही हैं तो मैं घूमने जा रहा हूँ। बट अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करोगे तो जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में ना इसकी एम्बेसी अप्लाई करने की, ना ही आप कौंसलेट में अप्लाई कर सकते हो, और जैरी वाले भी नहीं लेते इसका वीज़ा। तो वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपको चाइना में जो मौजूद पीरू की एम्बेसी है उनको बाई मेल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ऑनलाइन फॉर्म होता है जो एम्बेसी का अपना है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। देन अपना पासपोर्ट, 2 तस्वीरें, और अपना बैंक अकाउंट की 6 माह की मांगते हैं वो स्टेटमेंट, और 6 माह की स्टेटमेंट में कम से कम 10-12 लाख रुपया होना चाहिए जब भी वो वीज़ा अप्रूव होता है। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं, एनटीएन लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब के सारे डॉक्यूमेंट्स के, मैं इस तारीख को छुट्टियां हो रही हैं, इधर काम करता हूं, सैलरी स्लिप हो जाती है आपकी, वो साथ लगा दें 3-4 माह की। साथ में अपने पास कोई गाड़ी है या कोई ज़मीन या कोई घर वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें कि ये मेरे पास ओन कंट्री में मेरे पास ये चीज़ें हैं मेरे नाम पे, वो साथ लगा दें, उससे भी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर क्रेडिट कार्ड है आपके पास देन वो प्लस पॉइंट है। क्रेडिट कार्ड की वजह से भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर अच्छे कंट्री में क्रेडिट कार्ड बड़ा अहमियत रखता है। आपके पास अब पैसे नहीं है तो आप बाद में दे देंगे, तो क्रेडिट कार्ड से आप सर्वाइव कर सकते हो। तो उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड है पास तो ये सर्वाइव कर लेगा, विज़िट करने ही जा रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ते हैं। पीरू की एम्बेसी जो चाइना के अंदर है वो फिर आपको 1-2 हफ्ते में वो आपको ओके, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है देन वो वीज़ा अप्रूव का मेल आपको करते हैं। देन आपको चाइना का वीज़ा लेके वहाँ जाना पड़ता है स्टिकर लगवाने के लिए। अब चाइना का वीज़ा कैसे, वो एक अलग डिटेल बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। चाइना का वीज़ा भी बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये और बात है, चाइना हमारा दोस्त है, बट बिज़नेस वीज़ा चाइना इजी दे देता है, वो आप अप्लाई करके जा सकते हो। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है चाइना में पीरू की एम्बेसी से, तो वो जो अप्रूवल जो लेटर आपके ईमेल पे आया होता है, आप उस लेटर को लेके अपनी रिटर्न टिकट चाइना की, अपना स्टे बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें लेके आप एम्बेसी का एक चक्कर लगा सकते हो। क्योंकि कुछ लड़के हैं जिनका उस इनविटेशन की वजह से भी 15 दिन का 20 दिन का वीज़ा लगा है। अदरवाइज़ आपको बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ेगा एज मैंने जैसे बताया, और फिर आप पीरू में जाके आप पीआर भी ले सकते हो। अगर आप शादी करते हो तो इंस्टेंट 2-3 माह बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको पता है साउथ अमेरिकन के जो रूल्स हैं वो इतने सख्त नहीं हैं। आप टीआर, पीआर और पासपोर्ट ईज़िली प्रोसेस हो जाते हैं, और ज़बान में स्पेनिश बोली जाती है।
और अच्छे कंट्रियों में शुमार होता है इसका। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना।